नमस्कार, आप देख रहे हैं केएच लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। जब सरकारें विकास के नाम पर सुविधाएं देती है तो जनता भरोसा करती है, लेकिन जब वही सरकार सुविधाएं छीनने लगे तो सवाल उठते हैं। हिमाचल प्रदेश में पहले स्कूल बंद हुए, फिर कॉलेज और अब बारी है आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियों की। सुखू सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो गांव-गांव में चिंता और नाराजगी दोनों फैला रहा है। जिन संस्थानों में महीने में 100 से कम मरीज इलाज के लिए आते हैं, अब वे बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन क्या सिर्फ संख्या तय करेगी कि किसे इलाज मिलेगा और किसे नहीं, या फिर ये सिर्फ आंकड़ों में सुधार दिखाने की एक कोशिश है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य की करीब 30 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियों को बंद करने का निर्णय लिया है। ये फैसला उन संस्थानों पर लागू होगा जहां प्रति माह 100 से कम ओपीडी हो रही है। सरकार का तर्क है कि जिन डिस्पेंसरियों में मरीजों की संख्या बेहद कम है, वहां संसाधनों का उचित उपयोग नहीं हो पा रहा है और संचालन की लागत भी मुश्किल से पूरी हो रही है। ऐसे में या तो इन संस्थानों को बंद किया जाएगा या फिर उनमें तैनात स्टाफ को अन्य जरूरतमंद संस्थानों में स्थानांतरित किया जाएगा। सरकार ने इन डिस्पेंसरियों की पिछले 3 वर्षों की ओपीडी रिपोर्ट का विश्लेषण किया। इस समीक्षा में सामने आया कि कई जगहों पर स्टाफ की भारी कमी थी या फिर डॉक्टर की नियुक्ति ही नहीं हुई थी। साथ ही कुछ डिस्पेंसरियों के पास खुद की इमारत भी नहीं थी। ऐसे में सरकार ने युक्तिकरण के तहत इन संस्थानों को बंद करने का या फिर उन्हें विलय करने की योजना बनाई है। जहां जरूरत होगी वहां सेवाओं को और मजबूत किया जाएगा और जहां ओपीडी न्यूनतम है वहां सुविधाएं समेटी जाएंगी। इस फैसले पर आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा ने सफाई देते हुए कहा कि ये निर्णय संसाधनों के बेहतर और तार्किक उपयोग को ध्यान में रखकर लिया गया है। उनका कहना है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने कई ऐसे संस्थान खोल दिए थे जिनके पास ना भवन था, न डॉक्टर और ना ही मरीज। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जिन क्षेत्रों में आयुर्वेदिक सेवाओं की मांग है वहां इन सुविधाओं को और सशक्त बनाया जाएगा। यानी सरकार अब आयुर्वेदिक व्यवस्था को प्रभावी और उपयोगी बनाना चाहती है, सिर्फ संख्या के आधार पर नहीं बल्कि मांग और जरूरत के आधार। हालांकि इस फैसले ने ग्रामीण क्षेत्रों में चिंता बढ़ा दी है। इन इलाकों में जहां ये डिस्पेंसरियां बंद हो रही है, लोगों को अब आयुर्वेदिक इलाज के लिए 15 से 20 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ेगा। बुजुर्गों और गरीबों के लिए ये बड़ी दिक्कत साबित हो सकती है, क्योंकि वे अक्सर एलोपैथी की बजाय सस्ते और सुलभ आयुर्वेदिक इलाज को ही प्राथमिकता देते हैं। सवाल ये है कि क्या सरकार ने इस परेशानी पर विचार किया? इस पूरी कवायद को सरकार युक्तिकरण कह रही है, लेकिन ये युक्तिकरण लोगों के जीवन में कितना व्यवधान लाएगा इसका अंदाजा शायद नीति बनाने वाले को नहीं है। क्या सिर्फ 100 ओपीडी की सीमा से तय किया जाएगा कि कोई इलाका स्वास्थ्य सुविधा के लायक है या नहीं? क्या कभी सरकार ने ये कोशिश की कि कम ओपीडी वाले संस्थानों को कैसे सुधारा जाए? क्या वहां डॉक्टर, दवाइयां और भवन उपलब्ध करवाकर हालात बेहतर करने का प्रयास हुआ? अगर नहीं तो ये फैसला सुधार कम और कटौती ज्यादा लगता है। यह व्यवस्था परिवर्तन का दावा है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि ये सुविधाओं को सिमटाने की नीति है। ये सिर्फ एक स्वास्थ्य नीति का मसला नहीं, ये ग्रामीण जनजीवन, उनकी प्राथमिकताओं और अधिकारों का सवाल भी है। जब स्वास्थ्य सेवाएं दूर जाएंगी तो बीमारी पास आएगी और जो दूरी सरकार ने बनाई है उसका असर समय के साथ गहराता जाएगा। अब देखना यह है कि ये फैसला हिमाचल के ग्रामीण इलाकों को कैसे प्रभावित करता है। क्या ये वास्तव में व्यवस्था सुधार की दिशा में कदम है या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं से धीरे धीरे हाथ खींचने की शुरुआत? आपकी इस पर क्या राय है? क्या सरकार सही कर रही है या फिर गाँव की अनदेखी की जा रही है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।